पिछले वीलॉग में हमने आपको बताया था सीएमएच पे क्या कुछ हुआ था, उसकी डिटेल्स भी फर्दर आपके साथ जो है इस वीलॉग में शेयर करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड के ऊपर जाके मैं आपको एक प्लेन क्रैश की हवाले से एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। बड़ी खौफनाक किस्म की वो वीडियो है, उसे देखना मत भूलिएगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के दरमियान जनाब एक दफा फिर जंग की सूरत हाल जो है वो शुरू हो गई है, उसकी डिटेल सबसे पहले आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और सब्सक्रिप्शन के लिए आपसे इसलिए दरख्वास्त है क्योंकि 32 लाख सब्सक्राइबर्स के टारगेट की जानिब जो है अब हम सिर्फ चंद कदम ही दूर हैं और आपकी मदद से ये टारगेट जो है बहुत जल्द इंशाल्लाह अचीव होगा। अब सिर्फ और सिर्फ तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली 26,000 सब्सक्राइबर्स हम दूर हैं। ये नंबर इंशाल्लाह जल्द अचीव करेंगे। और कमेंट सेक्शन में किसी भी खबर के हवाले से अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि हमारी टीम तक आपका फीडबैक जो है वो भी पहुंच सके। अच्छा जी, पिछले 12 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, सबसे पहले तो ईरान ने लबनान के दारुल हुकूमत बेरूत पर जो इजराइल की जानिब से हमले किए गए हैं, मिसाइल दागे गए हैं, इसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल के ऊपर जो है वो ईरान ने भी बमबारी अब शुरू कर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान, तब्रेज और इस्फहान समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की आवाजें भी सुनी गई हैं क्योंकि इजराइल ने जो है वो ईरान के ऊपर अटैक्स किए हैं। जबकि करज के करीब भी धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं। इजरायली दिफाई अफवाज ने ईरान के जनूब मगरब में वाक़ शहर महाशहर में एक पेट्रोकेमिकल तंसीब के मुतादिद अहम मकामात के ऊपर जो है वो हमले किए हैं। ईरानी खबर रसाई इदारे फारस के मुताबिक खुजिस्तान की एक सिक्योरिटी अहदेदार ने तस्दीक की है कि इजरायली अफवाज ने महाशहर में वाक़े कारोन पेट्रोकेमिकल कंपनी पर हमला किया है। अहदेदार के मुताबिक हमले के नतीजे में प्लांट के बाज़ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। ताहम नुकसानात की मुकम्मल तफसीलात और मुमकिन जानी नुकसान के बारे में मालूमात जो हैं वो फिलहाल आ रही हैं, अभी तक अपडेट इसके ऊपर नहीं आई। दूसरी जानिब इजरायली फौज ने भी हमले की तस्दीक करते हुए एक मुख्तसर बयान में कहा है कि इजरायली फ़िज़ाइया ने हाल ही में ईरान के जनूब मगरबी इलाके महाशहर में वाक़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया है। महाशहर के अहम सनती और तवानाई मराकज़ में शुमार होता है जहां मुतादिद पेट्रोकेमिकल तनसीबात कायम हैं। इस हमले को ईरान और इजराइल के दरमियान जारी फौजी कशीदगी में एक नई पेशरफ करार दिया जा रहा है। जबकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार ये कहते रहे हैं कि जनाब इस किस्म के जो प्लांट्स हैं उसके ऊपर अटैक्स नहीं होने चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली इसकी वजह से जो है वो बैनुल अक़वामी जो तेल की कीमतें हैं वो ऊपर चली जाती हैं। और हुआ भी यही है कि हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की ऑयल की प्राइसेस जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में अब इंक्रीज होना शुरू हो गई हैं, बढ़ना शुरू हो गई हैं। दूसरी बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप भरपूर कोशिश करते रहे हैं कि जनाब इजराइल को जो है इस बात से दूर रखा जाए कि वो मजीद कोई हमले करे। लेकिन ईरान के बार बार ये कहना था कि अगर लबनान के ऊपर अटैक्स किए जाते हैं हम उसे अपने ऊपर ही अटैक जो है वो कंसिडर करेंगे। अगर जंगबंदी करनी है तो तमाम फ्रंट्स के ऊपर जो है वो जंगबंदी होगी। और अगर जंगबंदी नहीं होती तो फिर अगर किसी एक जगह के ऊपर भी अटैक होता है तो इसका मतलब है कि जंग बंदी की अब खिलाफ वर्जी कर दी गई है। और इसीलिए ईरान ने जो है इसके ऊपर रिटेलिएशन शो की है। इजरायली हमले से पहले ईरान ने शुमाली इजराइल की तकरीबन 10 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो उसकी तरफ फायर किए हैं। ईरान की पाकिस्तान इनकलाब ने दावा किया कि उसने इजराइल के 2 अहम फिजाई अड्डों नियोतिम और तलनोफ को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया है। पाकिस्तान इनकलाब की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये कार्रवाई इजराइल की जानिब से ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ मुतअद्दिद रेडार तनसीबात पर हमलों के जवाब में जो है वो की गई है। ईरानी हुकाम का मौक़िफ़ है कि इजरायली हमलों में मुल्क के 3 मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद रेडार मराकज़ को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई का जो है वो फैसला किया गया। नियोतिम और तलनोफ इजराइल के अहम फ़िज़ाई अड्डों में शुमार होते हैं और इजरायली फ़िज़ाइया की कई अहम सरगर्मियाँ इन अड्डों से अंजाम दी जाती हैं। ईरानी बयान में हमलों के नताइज या मुमकिन नुकसानात की तफसीलात जो है वो फराहम नहीं की गई। इजरायली मीडिया के मुताबिक नाबलस के करीब इजरायली कब्जा बस्ती में ईरानी मिसाइलों से 4 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इजरायली मीडिया का कहना है कि ईरान से दागे गए मिसाइल के गिरने से मुतअद्दिद मकानात को नुकसान पहुंचा। इजरायली अफवाज के भर्ती सेंटर के करीब भी मिसाइल गिरे हैं। मिसाइल हमले से मुतअद्दिद इमलाक को नुकसान पहुंचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइल से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इजरायली हुकाम का दावा है कि ईरानी हमलों में सिर्फ माली नुकसान हुआ है। अब जाहिर बात है इसको डाउन प्ले भी किया जाता है, हर दफ़ा जब भी कोई अटैक्स होते हैं उसको डाउन प्ले जो है वो किया जाता है। इसके अलावा ये वीडियो भी एक सामने आई है जिसमें ईरान की जानिब से इजराइल के ऊपर जो 10 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए हैं उसकी फुटेजेस जो हैं वो सामने आई हैं। और